अगेती खरबूजा की खेती ऐसा है कि आपको रातों रात लखपति बना सकता है। बिल्कुल रेट इसलिए मिलने के उम्मीद रहता है क्योंकि खरबूजा निकलता कम है स्टार्टिंग में। वर्तमान में बाजार का रेट है खरबूजा का 60 से 70 रुपए के बीच में चल रहा है। किसान साथियों, खरबूजा की खेती जितना प्रॉफिट देती है उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्क होता है। और अगर आप खरबूजा की अगेती खेती करते हैं तो उसमें आपका जो प्रॉफिट है वह सीधा दोगुना हो जाता है किसान साथियों। लेकिन अगेती खरबूजा की खेती करना उतना ही मुश्किल भी होता है। तो आज हम एक युवा फार्मर के फार्म पर पहुंचे हुए हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से अगेती खरबूजा की खेती कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जुड़ते हैं और अगेती खरबूजा खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी उससे जानते हैं। आप अगेती खेती करते हैं तो समस्याएं और भी अधिक आपके सामने आने वाली है। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले जितने भी हमारे किसान साथी हैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जनेश्वर लाल साहू है, मैं ग्राम ओडिया का निवासी हूँ। जी, तो आपको क्या लगा, मतलब आपका जो मेन मकसद है, मानसिकता है, वह खरबूजा का अगेती खेती को लेकर किस तरीके से मतलब आया? क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों को लगाए थे खरबूजा, जी जी, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया क्योंकि उस समय जिस समय हमारा खरबूजा निकला रेट बहुत कम हो गया था। जी जी, इस कारण से हम लोग इस वर्ष अगेती कर रहे हैं। तो अगेती में मतलब रेट ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है? बिल्कुल रेट इसलिए मिलने की उम्मीद रहता है क्योंकि खरबूजा निकलता कम है स्टार्टिंग में। जी जी, मौसम की वजह से लगाता कम है, जी जी, इस कारण से हम लोग पहले लगाए हैं ताकि रेट ज़्यादा मिल सके। तो इसके लिए अगर हम अगेती खरबूजा की खेती की बात करें तो कब आपको जो है प्लांटेशन करना चाहिए? समय क्या है सही समय? सही समय तो वैसे तो अगेती खेती के लिए नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक हो जाना चाहिए। जी जी, तो नवंबर महीने के पहले सप्ताह में होगा तो आपका फरवरी के 15 फरवरी के आसपास में बिल्कुल निकलना प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। मल्चिंग है वह कितने माइक्रोन का है? यह मल्चिंग है वैसे तो 18 का भी आता है, लेकिन ये अपन लोग लगाए हैं 25 माइक्रोन का है। 25 का। और जो ड्रिप है वह कितने एमएम का है? ड्रिप है अपना 16 mm का है। 16 एमएम का। तो इसके लिए हम जो अपन बगैर ड्रिप और मल्चिंग से करते हैं तो उसके लिए जो खेत की तैयारी है, बेड से बेड की दूरी है, नालिया का जो दूरी है वह अलग रहता है। तो ड्रिप मल्चिंग के लिए कितना रखना पड़ता है ये सब? वैसे तो 5 फीट के रखते हैं, बेड लेकिन को बेड से बेड की दूरी है क्यारी में 5 फीट के रखते हैं। जी जी, लेकिन हमारा है जो 4.5 फीट का है जी क्योंकि ड्रिप मल्चिंग है तो इस कारण से वो दूरी कम है। जी। और ये जो बेड है वह कितने फीट का है? बेड है और 2 फीट का है। 2 फीट का। तो आपने बेसल में कौन कौन सा खाद और कितनी मात्रा में दिए हैं? वैसे तो हम लोग 1 एकड़ में बेसल के रूप में खाद दिए हैं। जी। 1 बोरी DAP, जी 1 बोरी राखड़ और 1 बोरी पोटासी दिए हैं। जी, जी एक जैविक प्रोडक्ट है न्यू लीफ, जी, उनको दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो न्यू लीफ है उसको आप दिए हुए। जी, तो यह क्या है? यह एक प्रकार की सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरा हुआ खाद है जिसमें 16 प्रकार की न्यूट्रिशन की मात्रा है इसमें है न्यू लीफ में। जी जी, जो पौधे की ग्रोथ के लिए, शाखाओं के लिए, ब्रांचेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी, इनके डालने से पौधे की कलर है जो जी। रौनकता है वो बहुत ही अच्छी तरह से आता है। जी जी। तो इसको आप सभी फसल में डाल सकते हैं कि यह खरबूजा के लिए ही है? नहीं, ये तो वैसे तो हर फसल में डालता है जी, लेकिन स्पेशली इसमें खरबूजे के लिए ही मंगाया है। मतलब आप न्यू लीफ को कोई भी फसल में और कोई भी स्टेज पर डाल सकते हैं। आपका जो वैरायटी है वह कौन सा है? ये निर्मल 24 है। निर्मल सीड्स का 24 नंबर। आपने जो इसका प्लांटेशन है वह कितने तारीख को किया था और अभी के टाइम पर यह जो फसल है वह कितने दिन का हो चुका है? ये तो हमारा नवंबर का 17 तारीख का है। जी जी, और लगभग ये हो गया होगा 2.5 महीने के करीब हो गया होगा। 2.5 महीने की करीब हो गया है, मतलब 75 दिन का यह फसल है किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं। और अभी जो आपका जो टोटल एरिया है खरबूजा का वह कितना है? ये लगभग 2 एकड़ के करीब है। 2 एकड़ का है। तो इसमें अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो कितना बीज लग जाता है? इसमें लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 125 से 30 ग्राम के करीब बीजा लग जाता है। अगेती लगाए हुए हैं, अगेती में ठंड काफ़ी ज़्यादा रहता है तो ठंड में भी ठीक तरीके से फसल ग्रोथ नहीं होता और फसल में रोग भी काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो अगेती में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा समस्याएं देखने को मिली?
अगेती में तो मेन समस्या है मौसम का है। जी जी बदल आने पे बहुत पत्ते सिकुड़ जाते हैं ठंड की वजह से। जी जी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। जी। और फसल का जो ग्रोथ है वो कैसा रहा आपका? ग्रोथ तो वही ठंडी की वजह से बहुत कम होता है, इसलिए उसमें खाद का शेड्यूल ज़्यादा लगता है। जी उसमें दवाई भी की स्प्रे बहुत ज़्यादा लगता है। जी जी लागत उससे डबल हो जाता है। जस्ट जी जी जैसे गर्मी के दिन में जनवरी में जैसे लगाते हैं उससे लागत कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। तो अभी के टाइम पर मान के चलिए आपको कौन कौन सा जो रोग है वह देखने को मिला है और उसका आप नियंत्रण किस तरीके से किए हैं वह बताया। शुरुआती अवस्था में तो वही गलन डंपिंग अप की समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, जी जी क्योंकि ठंडी के मौसम रहता है। जी बीजों के जैसे अंकुरन होता है, चिरौंजी जैसे फूटता है, जी जी बाहर निकलता है जमीन से, जी जी तो ठंड की वजह से उसका ग्रोथ बहुत ही नहीं मात्रा में होता है। जी उसके कारण से अपन ब्लू कॉपर है जी जी इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं जैसे स्प्रे में। जी जी और ब्लू कॉपर की स्प्रे करने के बाद जैसे पत्ती फूट जाता है पौधे में, प्लांट में, जी जी तो अपन मन उसमें एलियट है जी जी उसको चलाते हैं। जी। और इसमें खास तौर पर जड़ों के करीब जो है लाशा जैसे टिपकने लगता है, जैसे गोंद रहता है, उस तरीके का जो समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आप कौन सा स्प्रे किए हैं और कितना आपको उसका अटैक देखने को मिला है? लाशा का अटैक तो इस वर्ष पिछले वर्ष से कम है। जी जी उसके लिए हम लोग तो अभी तो थाइक्लोजामाइड चलाए हैं, जी और थाइक्लोजामाइड के बाद अपना रफ्तार चलाए हैं। जी जी वो भी थाइक्लोजामाइड है, जी जी लेकिन दोनों का टेक्निकल सेम है, रिजल्ट लेकिन में रिजल्ट में अंतर है। जी जी। और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पत्तियों पर कुछ समस्या देखने को मिल रही है, तो यह क्या समस्या है? यह समस्या लीफ माइनर का है। जी जी। इसके लिए आप कौन सा स्प्रे किए? ये अभी तो फिलहाल नियंत्रण में है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग ने जी जुआ चलाया है। जी जी। और इसमें थ्रिप्स का भी जो अटैक है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। थ्रिप्स के लिए वैसे तो हम लोग तुजुका नाम का है जी वो चलाते हैं, जी जी वो अच्छा कंट्रोल करते हैं। जी। और इसमें अगर हम खाद का शेड्यूल बात करें, कितने दिन में कौन कौन से खाद दिए हैं? उसके बाद तो हम लोग 15 से 20 दिन में जब ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है जी जी तो हम लोग खाद देते हैं। चिलेटेड खाद जी जी 12-061 है, जी जी 13-050 है, जी अपन सफ़ेद पोटास है जी और मैग्नीशियम है। जी इनको 1 महीने के अंदर हम लोग तो 1-1 किलो देते हैं एकड़ के हिसाब से। जी। और उसके बाद जैसे लताएं बढ़ जाती है फिर 2 किलो 2.5 किलो ऐसे बढ़ाते डोज जाते को आप हैं। बढ़ाते जाते हैं। ये तो आपका जो ड्रिप का है वो शेड्यूल हो गया। हाँ, उसके अलावा जो आप घोल बनाकर देते हैं कि नहीं इसमें? नहीं वैसे तो हम लोग नहीं दिए हैं। जी, अभी तक आपने घोल बनाकर नहीं दिए? अभी तक हम लोग घोल बनाकर नहीं दिए हैं। जो भी आपने दिए हैं NPK वो ड्रिप के माध्यम ड्रिप के माध्यम से ही दिए हैं। जी जी। तो अभी तक हम इसमें लागत की बात करें तो A to Z आपको लागत कितना आ गया होगा? वैसे तो हम लोग अभी कैलकुलेशन नहीं किए हैं, जी जी फिर भी लागत अपना 2 एकड़ में करीब 40,000 के करीब चला गया है, खाद और अपना दवाई मिलाकर 2 एकड़ में 40,000। 40,000 कर चला गया है। और ये ड्रिप और मल्चिंग का? और ड्रिप और मल्चिंग छोड़ कर अगर दोनों को जोड़े तो 70 से 80,000 के करीब खर्चा आ जाएगा। जी, दोनों को अगर जोड़े तो? ड्रिप और मल्चिंग को जोड़े तो 70-80,000 खर्चा आ जाएगा। जी। प्रति एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन निकल के आ जाएगा? फल बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। जी जी मेरा एक प्लांट में करीब लगभग 8 से 10 फल लगा हुआ है। जी जी। बहुत अच्छा है। तो उसमें से क्या 8 से 10 फल पूरा सक्सेसफुल रहेगा? वैसे तो बोलते हैं कि नहीं रहेगा, जी जी लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी ग्रोथ, फल की साइजों में ग्रोथ देख रहा हूँ, तो जी। मुझे लगता है 8 से 10 फल है जी वो बिल्कुल ग्रोथ आएगा, क्योंकि अभी फ्रूटिंग साइज में है जी जी और तो फल लगेगा ही। जी मेरा अनुमान है इस बार तो कुछ कम आएगा, क्योंकि जी। ठंडी की वजह से फसल में उतना रौनकता नहीं है। जी जी। फिर भी आ जाएगा 300 कैरेट के आसपास आ जाएगा। 300 कैरेट के आसपास। जी। और 1 कैरेट में 20 kg रहता है किसान साथियों। फल का साइज है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या स्प्रे लेते हैं? फल के साइज बढ़ाने के लिए हम लोग स्प्रे में KMS लेते हैं जी और माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, ब्लैकजील प्लस लेते हैं, जी। जिसके कारण से फल की ग्रोथ आते हैं। जी और साथ में आप लोग सपोर्ट पोटास तो चलाते ही रहते हैं ड्रिप में। जी जी। तो आपने लागत के बारे में बात की कि 2 एकड़ में लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास आपको लागत लगने वाला है, तो उस हिसाब से आपका जो शुद्ध प्रॉफिट है वह कितना हो सकता है और जो कितना रेट है वह मिलने की संभावना आपको नज़र आ रहा है? प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए आना ही चाहिए, जी जी। क्योंकि अभी वर्तमान में बाजार का रेट है खरबूजे का अभी कितना है?
अभी मैंने रायपुर में पता किया है कि वही 60 से 70 रुपए के बीच में चल रहा है। जी जी। तो मेरा अनुमान है कि मेरा खरबूजा वही 20 से 25 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 25 दिन का और समय लगेगा। और समय लगेगा, फिर जी। भी 40 से ऊपर ही 40 समथिंग 40 का रेट मेरे को मिलेगा, ऐसा अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथी, आपने काफ़ी बेहतरीन जानकारी दी है। उम्मीद है सभी किसान साथियों को यह जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और जैसे कि किसान साथी ने यह जो न्यू लीफ खाद है उसके बारे में बताया, यह खाद को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका नंबर दे दूंगा। अगर आप चाहे तो यह जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक खाद है उसको मंगवा सकते हैं किसान साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान साथियों तक यह वीडियो को पहुँचाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।